स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर, और वो चैप्टर है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ये वर्ड वैसे तो हमने बहुत बार सुना हुआ है, हमारी क्लास 11th में सुना है, क्लास 9th में, 10th में, इवन इसके प्रीवियस क्लासेस में भी हमने सुना है। अभी हम इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन का। तो इस चैप्टर के मैं आपको 6 to 7 वीडियोस के थ्रू आपको कंप्लीट चैप्टर समझाने का ट्राई करूंगी। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को मेरे साथ बने रहना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सॉल्यूशन। जैसे इस चैप्टर सो अब हम स्टार्ट करते हैं हेडिंग ऑफ द चैप्टर एंड दैट वन इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन जो है वो है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, it is a homogeneous mixture of components. It is a homogeneous mixture of components are known as solution. For example, if I am adding sugar into water, अगर मैंने पानी में शक्कर मिला दी है, नमक मिला दिया है, तो वो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। सिमिलरली अगर हम एयर का एग्जाम्पल ले तो एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है। सो जब हम इन मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं तो मिक्सचर्स कैसे होने चाहिए? वो मिक्सचर्स होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस इट मीन्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड, जो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की बाउंड्रीज हमें नहीं दिखना चाहिए, तो वो होते हैं सॉल्यूशंस। एंड एवरी सॉल्यूशन, किसी भी जब आप सॉल्यूशन की बात करते हो तो सभी सॉल्यूशन में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है सोल्यूट, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट। अब ये हो सकता है कि सॉल्यूशन में 2 या 3 सोल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो। सो सोल्यूट का नंबर जो है वो वैरी कर सकता है। सबसे पहले अभी हम ये समझते हैं कि सोल्यूट होता क्या है। सोल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी, कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? जो ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपको कम क्वांटिटी में मिलता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेंगे एक शुगर और वाटर का, कंसीडर कि ये मैंने शुगर ऐड किया इसके अंदर, तो शुगर क्या हो जाएगी? सोल्यूट, और ये दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल कि ये क्या हुआ? आपका वाटर है तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। सिमिलरली हम सॉल्वेंट के लिए भी क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट भी क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जिसमें कंपोनेंट प्रेजेंट इन मेजर क्वांटिटी, और हम कह सकते हैं कंपोनेंट प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। सो ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सॉल्यूशन के। तो हर एक सॉल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। चलो अभी और 2 टर्मिनोलॉजीज हम स्टडी कर लेते हैं, और वो टर्म्स है सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो पहला टर्म हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। अब देखो बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें क्या होता है? ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 component, only 2 component, it means one would be solute और another जो है वो हो जाएगा solvent। तो एक solute है और दूसरा क्या है? solvent है। अब देखो solute और solvent सिर्फ 2 component है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाइनरी। एक और वर्ड जो है जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बट मैं फिर भी आपको यहाँ समझाना चाहूंगी, और वो जो है वो दूसरा वर्ड है, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। अगर वाटर सॉल्वेंट की तरह यूज होता है तो उसको कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। सो मेन क्या होना चाहिए उसमें? वाटर मेजर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अभी इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने 2-3 मेन पॉइंट्स देखे। फर्स्ट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होना चाहिए, साथ में ही बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलो अब हम देखते हैं इसके आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी दैट
कि सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम ये स्टडी करते हैं कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। ओके, कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो 3, लेट्स सी। तो पहला जो टाइप होता है उसे कहा जाता है सॉलिड सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड टाइप जो होता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और जो थर्ड टाइप है उसे हम कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। नाउ सॉलिड सॉल्यूशन को भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ और पार्ट्स में, और वो पार्ट्स क्या होते हैं, लेट्स सी। सॉलिड सॉल्यूशन में हम अगर सोल्यूट सॉलिड लेते हैं, अब सॉलिड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, इन सॉलिड सॉल्यूशन का इट मीन्स सॉल्वेंट क्या होगा उनके पास, सॉलिड होगा। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड होगा, और यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो जो है ये गैस होगा। और इसी बेसिस पे हमने उनको तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। तो पहला कौन सा है, सॉलिड सॉल्यूशन। अब अगर हमारा सॉल्वेंट सॉलिड है तो सोल्यूट भी सॉलिड हो सकता है, तो हमने इसमें क्या लिया, सॉलिड एंड सॉलिड, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका सोल्यूट और ये हो जाएगा सॉल्वेंट। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली मैं जो है इसमें जितने भी सॉल्वेंट है वो इससे लिख लेती हूँ। जैसे ये भी क्या है, सॉलिड है, और ये भी सॉलिड है। सॉल्वेंट क्या हो गया इसका, सॉलिड हो गया है। ओके, ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया है। अब देखो एक हमारे पास सॉलिड इंटू सॉलिड हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर होगा लिक्विड इंटू लिक्विड, और यहाँ पर होगा लिक्विड इंटू सॉलिड, एंड यहाँ पर होगा गैस इंटू सॉलिड। सिमिलरली जब आप इसका देखते हो तो इसमें भी 3 टाइप्स है। उन 3 टाइप्स कौन कौन से है ये, तो यहाँ पर भी लिक्विड क्या है, एज यूज्ड हो रहा है एज अ सॉल्वेंट, यहाँ पर भी लिक्विड क्या हो रहा है, यूज्ड हो रहा है एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पर भी लिक्विड यूज हो रहा है एज अ सॉल्वेंट। तो सोल्यूट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सोल्यूट लेती हूँ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सेकेंड जो आएगा वो हो जाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड जो आ जाएगा वो हो जाएगा गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। चलो अभी हम सिमिलरली ये देख लेते हैं कि गैसियस जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है उसका कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, और वो 3 टाइप्स कौन से हैं, वो 3 टाइप्स अगर हम कहेंगे, अब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा है हमारा, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो है गैस, यहाँ पर सॉल्वेंट है गैस, और यहाँ पर भी सॉल्वेंट है गैस। और यहाँ पर सोल्यूट क्या होगा, देखो सोल्यूट होगा सॉलिड, यहाँ पर भी होगा सॉलिड, और यहाँ पर भी है सॉलिड। तो ये सभी जो है क्या है, ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब क्विकली इन सब के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इन सब के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सॉलिड इन सॉलिड के। तो क्या आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें सॉलिड और सॉलिड को मिक्स किया है, और वो क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। और एग्जाम्पल क्या होता है सॉलिड इन सॉलिड का, इसका एग्जाम्पल होता है एलॉय। एलॉय क्या होता है, सॉलिड में ही सॉलिड को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है, और इसीलिए वो क्या हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हुआ। सेकेंड हम अगर देखें, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल लिक्विड इन सॉलिड का। तो लिक्विड हम सॉलिड का हम देखते हैं, जब हम मर्क्यूरी को ऐड करते हैं सोडियम मेटल के ऊपर तो वो जो एक सॉलिड सॉल्यूशन बन जाता है, और वो क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब हम देखेंगे गैस इनटू सॉलिड। अब हमने देखा हुआ है कि बहुत सारी गैसेस क्या होती है, किसी भी सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है। एडजॉर्ब मतलब सिर्फ सरफेस के ऊपर रहती है। तो जैसे हमने क्लास 10th में एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ था, हमने एक रिएक्शन में पढ़ा था कि हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। तो जब निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस ऑन निकल इज अ सॉलिड, तो ये भी एग्जाम्पल क्या होगा आपका, गैस टू सॉलिड का। चलो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल वो जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का, और ये लिक्विड सॉल्यूशंस के बहुत इजी एग्जाम्पल है, आप सभी को इजीली आ जाएंगे। तो देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सो सॉलिड इन लिक्विड हम क्या कहेंगे, सॉल्ट इन वाटर। Salt in water is an example of solid to liquid. Liquid to liquid it means हम कहेंगे ink in water। ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है लिक्विड टू लिक्विड का। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल दो, इन एग्जाम्पल्स के अलावा भी आप दूसरे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं समझने के लिए। अब नेक्स्ट जो है गैस इन लिक्विड। जब हम गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा बहुत ही फेवरेट जो है, एंड दैट वन इज
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जब हम बात करते हैं तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स किस चीज का एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड। तो ये सभी सॉल्यूशंस कौन से हुए? लिक्विड सॉल्यूशंस हुए। अब लास्ट में आते हैं गैशियस सॉल्यूशंस की तरफ। गैशियस सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सॉल्वेंट कौन है? गैस है। अब इसके हम देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे कि अब ये सॉलिड इन गैस है, तो सॉलिड इन गैस का कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? चलो कुछ आइडिया अगर है तो बताइए जल्दी से। सॉलिड इन गैस का जैसे हम कहेंगे कि कैम्फर। कैम्फर इट मीन्स कपूर। जब कपूर को हम नाइट्रोजन गैस में मिला देते हैं या फिर जब नाइट्रोजन मतलब एयर में जब वो आ जाता है तब वो किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड इन गैस का। अब सॉलिड यहाँ पर होना चाहिए लिक्विड और यहाँ पर आना चाहिए एग्जाम्पल जो है ये होना चाहिए गैस। ओके, सो लिक्विड इन गैस। हमें यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल देखना है? दूसरा वो जो एग्जाम्पल हमें देखना है वो है लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस के लिए हम कहते हैं कि भाई जब क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म तो लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस। अब हम नेक्स्ट लेते हैं गैस इन गैस। गैस इन गैस इज अ एयर, सो एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस। सो इस तरीके से जो है हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आराम से स्टडी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, आप सभी को इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक के ऊपर जो है हमें इसके सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाए।